सुबह के 6 बजे ही रंजना की नींद खुल गई। बगल में सोते पति गोविंद की ओर देखा, जो अभी सो रहे थे। रात की झलझलाहट के निशान, या यूं कहे कि चेहरे पे सिकन, नींद में भी दिख रहे थे। एक ठंडी आह भरकर रंजना जी कमरे से निकलकर बाहर आ गईं। दैनिक कार्यों के निवृत्त होकर एक कप चाय लेकर डाइनिंग रूम की खिड़की के पास बैठ गई और शांत मन से चाय की चुस्कियां ले रही थी। साथ ही खिड़की से बाहर बगीचे की ओर देख रही थी, जिससे उनका मन कुछ शांत हो रहा था। कहते हैं न कि रात में हम जिस विचार के साथ सोते हैं, सुबह भी उसी विचार के साथ उठते हैं। रात की बातों में मन उलझा गया। रंजना जी का सोचने लगी, बात भी क्या थी, कुछ भी तो नहीं। कल रात गोविंद के घर मित्र की पत्नी सुगंधा के बारे में बातें हो रही थी। उनकी 10 अच्छी बातों में से 1-2 बुरी बातें भी शामिल थी। तभी गोविंद के मुंह से निकल गया, महिलाओं की आदत ऐसी ही होती है, एक स्त्री होने की वजह से। रंजना जी को यह बात बुरी लग गई। उन्होंने थोड़े कड़े आवाज में कहा, हर नारी एक जैसी नहीं होती। नहीं, फिर बात स्त्री या मर्द की नहीं, बात इंसान की होनी चाहिए। फिर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई, जो जाकर झगड़े पर खत्म हुई और दोनों करवट बदल कर सो गए। अब ऐसा अक्सर होता है, दोनों के बीच बात किसी भी तीसरे को लेकर होती और खत्म झगड़े पर होती, पर शुरू से ऐसा नहीं था। रंजना जी पुरानी बातों में खो गईं। शुरू शुरू में दोनों के बीच कितना प्यार था। गोविंद रंजना जी की खूबसूरती के दीवाने थे और सुंदर सुशील रंजना जी गोविंद जी से बहुत प्यार करती थी। जब दोनों का ब्याह हुआ, तब सारे रिश्तेदार कहते, कैसी राधा कृष्ण सी दोनों की जोड़ी है। दोनों के बीच में प्रेम भी बहुत है। सुनकर दोनों मुस्कुराते और अपनी निगाहों से एक दूसरे को निहाल रहे। जीवन चक्र चलता रहा। 2 प्यारे बच्चे हुए। दोनों ने पूरे तन मन से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। गोविंद जीवन में संघर्ष रूपी हलाहल को पीते रहे और रंजना अपने प्यार की गंगा बहाकर उन्हें शीतल करती रही। दोनों बच्चे अपने माता पिता के प्यार को देखते हुए बड़े हुए। बच्चे भी बहुत प्यारे थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच पति पत्नी वाली तकरार नहीं हुई। तकरार आती और थोड़ी देर बाद ही इनके प्रेम के आगे हार जाती। छोटे बड़े मनमुटाव भी हो जाती थी और तुरंत खत्म भी हो जाती। पहली बार दोनों के बीच मतभेद तब हुआ जब बेटी गुलशन अपने पसंद के लड़के के साथ विजाजीत विवाह करना चाहती थी। नहीं, मैं विजाजीत विवाह नहीं स्वीकार कर सकता, जोर से चीखे गोविंद जी। पर इसमें हर्ज ही क्या है, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, समझदार है, उसे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा हक है। शांति से रंजना जी ने समझाने की कोशिश की। और हम उसके दुश्मन हैं जो उसके लिए अच्छा लड़का नहीं खोज सकते। शादी मेरी मर्जी से होगी। पहली बार गोविंद जी ने तेवर कड़े किए थे। हमारी बेटी की खुशी जिसमें हो, हमें वह करना ही चाहिए। रंजना जी समझा रही थी। रंजना जी की समझदारी और बेटी की जिद के आगे हार गए गोविंद जी। बेटी गुलशन की शादी उसके पसंद के लड़के से हो गई। वह खुशी खुशी ससुराल चली गई। बेटा अजय भी हॉस्टल चला गया। घर में सिर्फ दोनों पति पत्नी ही बचे। पर उसके बाद एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। कहे कि समय परिवर्तन होता ही है। गोविंद जी अहम को चोट लगी, जिसका दर्द दोनों के रिश्तों में फैल गया। जब एक बार असहमतियों के बीच पनप जाते हैं तो वह बहुत तेजी से फैलते हैं। अब हर छोटी बात पर असमंतियां होने लगी। सुनिए, जरा एसी कम कर दीजिए, मुझे बहुत ठंड लग रही है, प्यार से ही कहा था रंजना जी ने। अरे तो मुझे गर्मी लग रही है ना। ऐसा करो, तुम थोड़ा मोटा कंबल ले लो, सख्ती से कहा गोविंद ने। आज तुमने फिर बैगन बना दिया। मैं ठीक से खाना नहीं खा पाया। जानती हो मुझे पसंद नहीं।
पर मुझे तो पसंद है ना, मैं अपने पसंद का खाना नहीं बना सकती। पूरी जिंदगी तो बस आपकी ही इच्छाओं का ही मान रखा है। खुद को तो भूल ही गई हूँ। मैंने कब कहा ऐसा करो? जो भी की होगी अपनी मर्जी से की होगी। सब जानते हैं मैं भी सिर्फ तुम्हारा मुंह देखकर जिया हूँ। मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। वो तो मैं ही थी जो सब सह कर भी अपने परिवार को संभाला। मैंने भी तुम्हारे माँ बाप का बहुत किया है। दामाद होकर भी बेटे की तरह रहा हूँ। तो मैंने कौन सा कम किया है? तुम्हारी बहन की शादी में अपने जेवर दे दिए, जो सिर्फ मेरा था। इस तरह की बातें अब अक्सर होने लगी। घर का माहौल भारी और बुझा बुझा रहने लगा। एक चुप्पी सी छा गई। दोनों या तो एक दूसरे से बात नहीं करते, और अगर करते तो बात जाकर झगड़े पर खत्म होती। शुरू शुरू में तो एक दूसरे को सॉरी बोलकर बात खत्म कर देते, पर अब यह हमेशा का हो गया था। वो भी बंद हो गया। दोनों के बीच प्यार की कोई बात नहीं होती। जब भी कोई बात होती तो वह जाके झगड़े पर खत्म होती। ऐसा नहीं था कि दोनों को दुख नहीं होता या अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं जाता, पर दोनों एक दूसरे के सामने स्वीकार नहीं करते। बच्चे भी बीच में आकर सुलह कराने की कोशिश करते, पर कामयाब नहीं होते। दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया। पर एक बात थी, दोनों को एक दूसरे की फिक्र रहती। एक सुबह गोविंद देर तक सोते रहे। रंजना जी परेशान हो गई। आपकी तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक सो रहे थे? अरे बस थोड़ा सिर भारी लग रहा है। लगता है वायरल फीवर हो गया है। रंजना जी भागती हुई किचन में गई और काढ़ा बना लाई। अपनी कर्तव्यों से दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते, पर जाने वह कौन सी फांस चुभ गई थी जो दोनों को सहज नहीं होने दे रही थी। रंजना जी जब अपनी बेटी को खुश देखती तो अपने फैसले पर गर्व करती, और गोविंद उन्हें पूरी तरह गलत लगते। गोविंद भी बेटी को खुश देखते तो खुद भी खुश होते और अपने पिता होने पर गर्व करते और अपने समझौते को सही मानते। पर पति पत्नी के बीच आई दरार जाने क्यों चौड़ी होती जा रही थी। एक दूसरे का ख्याल भी अब दूर से रखा जाने लगा। बच्चों को माध्यम बना लिया जाता, पर मीठे बोल, अपनापन, नजदीकियां सब खो चुकी थी। दोनों के बीच अपनी कोई बात होती ही नहीं, और किसी और की बात होती तो झगड़े पर खत्म होती। रंजना जी इन्हीं विचारों में खोई थी कि मेड आ गई और दिनचर्या शुरू हो गई। गोविंद भी उठ गए थे। मेड ने उन्हें चाय बनाकर दे दिया था। वे चुपचाप अपने कामों में लगे। ना उन्होंने रंजना जी से कुछ कहा और ना ही गोविंद जी ने कुछ बोला। सन्नाटा व्याप्त था। दोपहर को बेटी गुलशन का फोन देखकर मुस्कुराई। रंजना जी, मम्मी आज पापा से फिर से झगड़ा हुआ क्या? नहीं तो। झूठ बोलने की असफल कोशिश की। रंजना जी ने। क्यों झूठ बोल रही हैं मम्मी? आपकी आवाज बता रही है। जिस तरह एक माँ अपनी बेटी की आवाज सुनकर समझ जाती है कि उसकी बेटी कैसी है, उसी तरह एक बेटी भी समझ जाती है कि उसकी माँ कैसी है। आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है कि क्या हुआ होगा। आपके और पापा के बीच कोई प्रॉब्लम तो है नहीं जिसे सॉल्व किया जाए। बस किसी बात पर आप सहमत नहीं हुई होंगी और आप दोनों के बीच झगड़े हो गए होंगे। हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ है। मुस्कुरा उठी रंजना जी। बोली, क्या करूं, मुझसे गलत बर्दाश्त नहीं होता और मैं उलझ पड़ती हूँ। तेरे पापा से कितनी भी कोशिश करूं, बात बिगड़ ही जाती है। समझ ही नहीं आ रहा है क्या करूं जिससे शांति रहे और सुकून से जी सकें। यही तो आपको तलाश करना है मम्मी। जो पापा आपकी हर बात मान जाते थे, वह आज आपसे क्यों असहमत होने लगे? आपको पता है, मैं अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते को आइडियल बनाती हूँ। मैंने आप दोनों को प्यार से एक साथ जीवन जीते देखा है। आप दोनों के प्यार को देखकर ही तो मुझे प्यार पर भरोसा हुआ है। आपकी समझदारी है मेरे जीवन का आधार है। अपने माता पिता के बीच प्रेम देखना हर बच्चे का सौभाग्य होता है।
जीवन पर भरोसा होता है। अब जब आप दोनों को एक दूसरे की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप एक दूसरे से दूर होते रहे हैं। क्यों ये सही नहीं है? मम्मी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप ज़रूर तलाश लेंगी अपने खोए हुए उन पलों को। आप उन्हें खोजिए मम्मी। तुम्हें क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? पर जाने तुम्हारे पापा को क्या हो गया है, कुछ समझते ही नहीं। मैं तो थक गई हूँ, खींचते हुए जवाब दिया रंजना जी ने। मेरी मम्मी कभी हार नहीं सकती। प्लीज मम्मी, खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए आपको सब ठीक करना ही होगा। आप तो मेरी प्रेरणा है। मैं हमेशा अपने पति से आपके और पापा के रिश्ते का उदाहरण देती हूँ। मैंने आपसे हेल्दी रिलेशनशिप को देखा है। मैं जानती हूँ आप सब ठीक कर लेंगी। एक बार कोशिश तो कीजिए। अच्छा चलो फ़ोन रखती हूँ, कहकर रंजना जी ने फ़ोन रख दिया। बहुत ही शांत और गंभीर होकर अपनी बेटी की बातों को सोचने लगी। यह तो सच है कि हम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हैं फिर उधर ही बढ़ते चले जाते हैं। जब एक बार असहमतियों की तरफ बढ़े तो फिर बढ़ते ही चले गए। हम दोनों खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश में लग गए, जिससे हमारा टकरार शुरू हो गया। प्रेम तो एक दूसरे के प्रति समर्पण से आता है, जो हमने खो दिया और अपने अपने अहम को संभालने में लग गए। अब रंजना जी को अपनी कमियां समझ आने लगी थी। अगर गोविंद के अहम को ठेस लगी थी तो उन पर प्यार का मरहम लगाना था, पर वह अपनी तर्क शक्ति से खुद को श्रेष्ठ साबित करने लगी। पुरुष का अहम तो प्रबल होता ही है, स्त्री को सहन शक्ति रखनी होती है। दोनों दो व्यक्तियों के इंसान हैं तो विचारों में समानता कहाँ होगी? जिंदगी को देखने का नजरिया दोनों का अलग होगा। दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पहले तो ऐसा था कि दोनों के बीच प्यार था और प्यार इन सब विकारों से ऊपर होता है। समय के साथ हम दोनों के बीच का प्यार कहीं खो गया। हमें उसे ढूंढना है। रंजना जी ने तलाश तो कर ली, पर उन्हें अबल कैसे करें, इसी उहापों में थी। शाम को गोविंद जी आए, कपड़े बदलकर चुपचाप चाय पीने लगे। रंजना जी को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। थोड़ी देर बाद गोविंद टीवी पर न्यूज देखने लगे। रंजना जी करीब जाकर बोली, लाइए आपका सर दबा देती हूँ। पर सिर तो दुख नहीं रहा। हैरानी से गोविंद जी ने रंजना जी को देखा। अच्छा फिर पास ही बैठ जाती हूँ। दोनों चुपचाप एक दूसरे के पास बैठे रहे। कहने के लिए कुछ भी नहीं था, या बहुत कुछ कहना था जो दोनों कह नहीं पा रहे थे। रात का खाना खाते हुए रंजना जी ने कहा, ऐसा करते हैं कहीं घूमने चलते हैं। एक ही तरह के माहौल में रहते हुए उब सी गई हूँ। पर हम जहाँ भी जाएंगे हमारे फिर से झगड़े होंगे, तो कहीं और जाकर झगड़ा करने से बेहतर है हम यहीं रहकर झगड़ा करें। गोविंद जी ने उत्तर दिया। रंजना जी उदास हो गईं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था सब कैसे ठीक करें। रात गोविंद जी सो जाने के बाद रंजना जी को नींद नहीं आ रही थी। लगातार करवटें बदलने के बाद बाहर बरामदे में आकर बैठ गईं। तभी अपने कंधे पर गोविंद जी की हथेली महसूस हुई। क्या बात है रंजना, क्यों परेशान हो? तुम तो कभी रात में जागती नहीं। फिर कुछ नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी, रंजना जी ने कहा। कैसे आएगी, तुम कभी मेरे बगैर सोई हो? आंखों में एक चमक दिखी गोविंद के। मैं जानता हूँ तुम सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही हो। मैं शाम को घर आया तभी मुझे मेरी पुरानी रंजना दिख गई थी। मैं तो बस तुम्हारे कहने का इंतजार कर रहा था, पर तुम कह नहीं पाई और तमाम बहाने ढूंढती रही जिसकी जरूरत नहीं थी। मैं तुम्हारा पति हूँ, बस मेरी बाहों में आना था, पर तुम आ ना सकी। जानती हो क्यों? तुमने मेरे और अपने बीच श्रेष्ठ होने की लकीर खींच ली, जो नहीं होना चाहिए था। मैं यह नहीं कहता कि मैंने गलतियां नहीं की, पर इन सब के ऊपर एक सच यह है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। इसीलिए तुम्हारे पास चला आया। सारे लड़ाई झगड़े असहमतियों के ऊपर सिर्फ एक चीज़ है, जो है प्रेम। प्यार के आगे सब हार जाते हैं और हमें इसे ही बचाना है।
जाने क्यों ये छोटा सा काम हम क्यों नहीं कर पाए। हम दूर जाने के सैकड़ों कारण देखे, पर पास आने का एक छोटा सा प्रयास नहीं किया, जिसका दोषी मैं भी हूँ। अगर हम अपनी खुशियों का रास्ता तलाशते तो हमें जरूर मिल जाता। रंजना जी ने गोविंद के सीने से लग गई। रंजना जी की तलाश पूरी हो गई थी। सुबह जब सोकर उठी तो पति गोविंद की तरफ देखा, जो अभी तक सो रहे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट और इत्मीनान था। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।